तो आज अपन जेनेटिक्स में सेकंड टॉपिक करेंगे म्यूटेशन। म्यूटेशन मीन्स क्या होता है, जो डीएनए की स्ट्रक्चर है उसमें सडनली चेंज होना क्या कहलाता है, म्यूटेशन। मान लीजिए डीएनए है, डीएनए के अंदर जीन में अगर कोई म्यूटेशन हो रहा है, वो क्या हो रहा है सडनली, उसे क्या कहेंगे अपन, म्यूटेशन। एग्जाम्पल की बात करें अपन, जैसे मान लीजिए कोई सेल है, सेल के अंदर क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या है, क्रोमोसोम। उसमें क्या है, डीएनए भी प्रेजेंट है और प्रोटीन भी प्रेजेंट है। अगर वहाँ पर क्रोमोसोम टूटता है, प्रोटीन की सीक्वेंस में चेंज आता है, ठीक है ना, इसे क्या कहेंगे अपन, म्यूटेशन। ठीक है, यानी प्रोटीन की डीएनए के अंदर प्रोटीन की सीक्वेंस ज़्यादा या कम होना, या क्रोमोसोम का टूट जाना, टूट कर वापस उससे जुड़ जाना, उसी से जुड़ जाना, ठीक है ना, उसे क्या कहेंगे अपन, म्यूटेशन। अब करेंगे अपन बात इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन। स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन क्या होता है, नेचुरल चेंज विदाउट एनी कॉज। ठीक है, अब बात करेंगे अपन, दे में अकर ड्यू टू मिस्टेक इन बेस सीक्वेंस ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन, यानी डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में त्रुटि होना। ठीक है, जैसे मान लीजिए अपने पास कोई डीएनए सीक्वेंस है, ठीक है, डीएनए सीक्वेंस में अगर कोई जीन में म्यूटेशन हो रहा है, ठीक है ना, तो वहाँ पर क्या होगा, सडनली चेंज हो जाएगा, उसे क्या कहेंगे अपन, स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन। रेप्लिकेशन मीन्स क्या होता है, रेप्लिकेशन मीन्स होता है, मान लीजिए कोई क्रोमोसोम है, ठीक है ना, उसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे अपन, उसे क्या कहेंगे अपन, रेप्लिकेशन। जैसे पेरेंट सेल्स डॉटर सेल में डिवाइड होती है, 2 डॉटर सेल में, उसे भी क्या कहेंगे अपन, डीएनए रेप्लिकेशन। अब बात करेंगे ये नेचुरल रेडिएशन के कारण भी हो सकता है। इंड्यूस म्यूटेशन कॉज बाई नॉन एजेंट, दिस एजेंट कॉल्ड म्यूटेशन। ठीक है, अब जो इंड्यूस म्यूटेशन होता है वो किन किन कारणों से होता है, फिजिकल एजेंट, यानी कोई रेडिएशन है, वो क्या है, स्किन के अंदर एक्सपोजर होगी, ठीक है ना, उससे क्या होगा, डीएनए डैमेज होगा। अब डीएनए के अंदर क्या होता है, छोटे छोटे जीन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, अगर छोटे छोटे जीन प्रेजेंट होते हैं, अगर वहाँ पर म्यूटेशन होगा तो उसे क्या कहेंगे हम, इंड्यूस म्यूटेशन। ठीक है, इसके कारण जो म्यूटेशन होगा, अगर अल्ट्रा वॉइस रेज डेंजरस है तो वो क्या करेगी, जीन को डीएनए पार्ट को करेगी, डिफेक्ट करेगी, तो वहाँ पर क्या होगा, जीएनए में म्यूटेशन होगा। अगर जीएनए में म्यूटेशन होगा तो वहाँ पर सेल एक्टिव हो सकती है, तो उसका कारण है कैंसर हो सकता है। केमिकल एजेंट में क्या हो सकता है, एल्काइल लेटिंग एजेंट, डी इथाइल सल्फोनेट, ये क्या है, केमिकल एजेंट, इसके कारण भी क्या हो सकता है, म्यूटेशन हो सकता है। हाइड्रोक्सीलेटिंग एजेंट, हाइड्रोक्सिल एमीन, इसके कारण भी क्या हो सकता है, म्यूटेशन हो सकता है। दूसरा है एंटीबायोटिक के कारण भी डीएनए में म्यूटेशन हो सकता है। अब बात करेंगे हम सोमेटिक म्यूटेशन अकर इन ऑल बॉडी सेल एक्सेप्ट रिप्रोडक्टिव सेल। सोमेटिक म्यूटेशन बॉडी के अंदर रिप्रोडक्टिव सेल में एक्सेप्ट होता है, यानी ओवरी और टेस्टिक और जैसे लीडिंग सेल, इनमें क्या होता है, एक्सेप्ट होता है। सच म्यूटेशन आर लॉस्ट विथ द डेथ ऑफ इंडिविजुअल, दे डू नॉट पास इन नेक्स्ट जनरेशन, यानी किसी इंडिविजुअल पर्सन की डेथ हो जाती है, तो उसके साथ जो म्यूटेशन हुआ वो नेक्स्ट पीढ़ी से, जो जीन म्यूटेशन हुआ वो अगली पीढ़ी में ट्रांसमिशन नहीं हो सकता।
ठीक है, वो वहीं ख़त्म हो जाता है। जर्मिनल म्यूटेशन क्या होता है? जर्मिनल म्यूटेशन आर दोज विच अकर इन द रिप्रोडक्टिव सेल। सच म्यूटेशन पास फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। दे मे ऑल्सो लीड टू डिफरेंट टाइप ऑफ कैंसर। जनन संबंधित म्यूटेशन और रिप्रोडक्टिव सेल में होते हैं, यानी जर्मिनल म्यूटेशन और जर्मिनल म्यूटेशन रिप्रोडक्टिव सेल में होते हैं। ऐसे म्यूटेशन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पास हो सकते हैं। उन्हें विभिन्न प्रकार के कैंसर भी हो सकते हैं, यानी वो विभिन्न प्रकार के कैंसर का कोज भी हो सकता है। फॉरवर्ड म्यूटेशन, व्हेन द म्यूटेशन in the mutant gene restore its normal phenotype, it is called backward mutation or reverse mutation। यानी फॉरवर्ड म्यूटेशन में क्या होता है? जब म्यूटेंट जीन रीस्टोर में म्यूटेशन होता है, यह नॉर्मल फिनोटाइप जिसे म्यूटेंट या रिवर्स म्यूटेशन कहा जाता है। जैसे म्यूटेशन जब जीन में उत्परिवर्तन म्यूटेजन फिनोटाइप प्रदर्शित करता है, तो ये रिवर्सिबल प्रकृति का होता है, यानी रिवर्सिबल नेचर का होता है। ठीक है, अब बात करेंगे अपन मोलिकुलर बेसिक ऑफ म्यूटेशन और रोल ऑफ जेनेटिक्स इन द म्यूटेशन। म्यूटेशन में रिजल्ट फ्रॉम फॉलोइंग चेंज इन द नाइट्रोजन बेस ऑफ डीएनए और जीन जेनेटिक बेसिक। एक्सप्लेन द फॉलोइंग प्रोसेस रेस्पॉन्सिबल फॉर म्यूटेशन। म्यूटेशन डीएनए या जेनेटिक के आधार में निम्नलिखित चेंजेज के परिणाम स्वरूप हो सकता है। म्यूटेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल निम्नलिखित प्रोसेस का एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले बात करें बेस सब्स्टिट्यूशन। ये क्या होता है? बेस सब्स्टिट्यूशन, जब डीएनए के नाइट्रोजनस बेस में पेयर को किसी अन्य बेस द्वारा सब्स्टिट्यूट किया जाता है, तो इसे अपन बेस सब्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ठीक है, अब बात करेंगे अपन ट्रांजिशन। ये क्या होता है? जब एक प्यूरिन बेस को दूसरे प्यूरिन बेस में या अनोदर पिरामिड से बदला जाता है, तो इसे क्या कहेंगे अपन? ट्रांजिशन। ठीक है, अगर अपन प्यूरिन को प्यूरिन में चेंज करेंगे तो क्या कहेंगे? इसे अपन ट्रांजिशन। जैसे अपने पास है एग्जाम्पल, एडिनिन डबल बॉन्ड थाइमिन, गुआनिन और ये क्या है? थर्ड बॉन्ड साइटोसिन। यानी इसमें क्या होता है? अगर गुआनिन प्यूरिन बेस में चेंज होता है तो इसे क्या कहेंगे अपन? ट्रांजिशन। ठीक है, अब दूसरा नेक्स्ट अपना क्या है? ट्रांसवर्जन। व्हेन ए प्यूरिन बेस इज रिप्लेस्ड बाय पिरामिड बेस एंड वाइस वर्सा, इट्स कॉल्ड ट्रांसवर्जन। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? जब एक प्यूरिन बेस को पिरामिड बेस में बदला जाता है तो इसके विपरीत इसे क्या कहेंगे अपन? ट्रांसवर्जन, यानी एक दूसरे के विपरीत होना। जैसे प्यूरिन पिरामिड में चेंज होना और पिरामिड प्यूरिन में चेंज होना। जैसे अपने पास क्या है? एडिनिन और गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन। थाइमिन का एडिनिन में चेंज होना और गुआनिन का साइटोसिन में चेंज होना क्या कहलाता है? ट्रांसवर्जन। ठीक है, अब ट्रांजिशन में क्या होता था? यानी प्यूरिन बेस में चेंज हो रहा था। ठीक है, ये 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मिससेंस म्यूटेशन।
मिससेंस म्यूटेशन क्या होता है इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। मिससेंस टाइप ऑफ म्यूटेशन अकर व्हेन द अल्टर कोडोन कोड्स फॉर अनदर टाइप ऑफ एमिनो एसिड। यानी मिससेंस टाइप का म्यूटेशन तब होता है जब परिवर्तित कोडोन एक अन्य टाइप के एमिनो एसिड के लिए कोड करता है। ठीक है, जैसे यू यानी यूरेसिल इज़ ए कोड फॉर फिनाइल एलिलिन। ठीक है, इफ़ आफ्टर सब्स्टिट्यूशन चेंज टू यूरेसिल ए, यानी अपने पास सीक्वेंस क्या थी यू यानी 3 पेयर थे। ठीक है ना, यूरेसिल के। अब इसमें यूरेसिल की जगह एडिनिन हो यूरेसिल एडिनिन में चेंज हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया मिससेंस म्यूटेशन। यू ए फिनाइल एलिनिन के लिए एक कोड है। यदि प्रतिस्थापी के बाद यू ए जो ल्यूसिन के लिए एक कोड, इसके परिणाम स्वरूप पॉलीपेप्टाइड चेन में एक नए एमिनो एसिड दिखाई देते हैं। नॉनसेंस म्यूटेशन क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे, जिसका कोई सेंस नहीं हो। दिस टाइप ऑफ म्यूटेशन अकर व्हेन द अल्टर्ड कोडोन इज ए नॉनसेंस और टर्मिनेशन कोडोन फॉर एमिनो एसिड। यानी इस प्रकार का म्यूटेशन तब होता है जब म्यूटेशन कोडोन एमिनो एसिड के लिए नॉनसेंस या टर्मिनेशन कोडोन है। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें ये अपने क्या है डीएनए बेस। अब डीएनए सीक्वेंस में क्या क्या जुड़ रहा है, साइटोसिन एडिनिन और ग्वानिन, साइटोसिन एडिनिन ग्वानिन। ठीक है, इसके बाद सेकंड क्या है, यानी जो 3 बेस है वो एक पेयर बना रहा है। ठीक है, अब साइटोसिन एडिनिन ग्वानिन, जो 4 क्या है साइटोसिन एडिनिन ग्वानिन। अब क्या होगा, साइटोसिन एडिनिन और ग्वानिन, यानी साइटोसिन की जगह एडिनिन जुड़ जाएगा। ठीक है ना, साइटोसिन की जगह एडिनिन जुड़ जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पर प्रोटीन की जो सीक्वेंस है, ठीक है ना, प्रोटीन की सीक्वेंस में क्या होगी, बनना बंद हो जाएगी। ठीक है ना, इसे क्या कहेंगे अपन, नॉनसेंस म्यूटेशन। एग्जाम्पल की बात करें, यू ए ल्यूसिन के लिए एक कोडोन है और यू ए एक स्टॉप कोडोन है जो पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस को परमानेंटली रूप से स्टॉप रखता है, इसीलिए प्रोटीन का सिंथेसिस बंद हो जाता है। अगर यहाँ पर डीएनए सीक्वेंस में चेंज आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर प्रोटीन बनना बंद हो जाएगा, यानी राइबोसोम प्रोटीन बनाना बंद कर देगा। ठीक है, इसे क्या कहेंगे अपन, नॉनसेंस म्यूटेशन। अब बात करेंगे अपन साइलेंट म्यूटेशन। साइलेंट म्यूटेशन में क्या होता है, इस प्रकार का म्यूटेशन तब होता है जब एक ही एमिनो एसिड के लिए म्यूटेशन कोड होते हैं ताकि म्यूटेशन के बाद कोई विशेष चेंज ना हो। जैसे फेनिल एलिलिन के लिए यूए कोड, यदि इसे यूसी में बदल दिया जाता है तो कोई चेंजेस नहीं होता, क्योंकि यूसी फिनाइल एलिलिन के लिए एक अल्टरनेटिव कोड है। ठीक है, अब जैसे हमारे पास है साइटोसिन एडिनिन, अब साइटोसिन एडिनिन इसकी जगह क्या हो गया, एडिनिन की जगह क्या हो गया, थाइमीन हो गया। इसे क्या कहेंगे अपन, साइलेंट म्यूटेशन। यानी डीएनए बेस में किसी सीक्वेंस का डिलीट होना, किसी सीक्वेंस का रिप्लेस होना, ठीक है, वो क्या है, साइलेंट म्यूटेशन। अब बात करेंगे बेस एडिशन। बेस एडिशन में क्या होता है,
डीएनए मॉलिक्यूल या म्यूटेशन में एक या अधिक बेस का जुड़ना क्या कहलाता है? बेस एडिशन। और बेस डिलीशन क्या होता है? डीएनए सीक्वेंस में किसी जीन का अगर कोई जीन अगर डिलीट हो जाता है तो उसे अपन क्या कहेंगे? डिलीटेशन। बेस रेप्लिकेशन क्या होता है? इस टाइप के न्यूक्लियोटाइड में कई बार प्रोटीन के परिणाम स्वरूप कार्यों को दोबारा दोहराया जाता है। यानी इस टाइप के न्यूक्लियोटाइड में जो प्रोटीन के परिणाम स्वरूप जो कार्य होते हैं उनको दोबारा दोहराया जाता है, उसे क्या कहेंगे अपन? बेस रिपीटेड में अगर ये प्रोटीन सीक्वेंस अगर रिपीट होगी तो ये क्या होगी? पूरी तरह हार्मफुल हो सकती है। ठीक है। अब क्या है? हेरिडेटरी डिसऑर्डर ड्यू टू म्यूटेशन। जीरोडर्मा पिगमेंटेशन, यानी अगर हाई अल्ट्रावायलेट रेस अगर स्किन के अंदर क्या होगी? एंटर होगी, तो वहाँ पर क्या होगा? डीएनए बेस होगा, डीएनए होगा, वो डीएनए क्या होगा? डैमेज होगा। अब डीएनए में क्या है? छोटे छोटे जीन प्रेजेंट होते हैं, अगर वहाँ जीन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, अगर वो डैमेज होंगे तो वहाँ पर क्या होगा? म्यूटेशन, यानी वहाँ पर जीन हट जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा? स्किन का कलर चेंज हो सकता है। ठीक है। अब दूसरा क्या है? हेरिडिटी एटैक्सिया, यानी चलने में प्रॉब्लम। दूसरा क्या है? रेटिनोब्लास्टोमा में क्या होता है? ये एक आई ट्यूमर है। ठीक है, ये 5 ईयर वाले बच्चे में होती है, ये मेनली रेटिना में होती है। ठीक है, ये एक जेनेटिकली डिजीज़ है। ठीक है, रेटिनोब्लास्टोमा एक जेनेटिकली डिजीज़ है जो बच्चों में होती है। ठीक है। अब बात करेंगे अपन रोल ऑफ जेनेटिक काउंसलिंग। द पॉसिबिलिटी ऑफ म्यूटेशन इन द ऑफस्प्रिंग, देयर इज रिस्क एक्सपोजर टू म्यूटेशन। ठीक है, यानी ये म्यूटेशन के लिए रिस्क हो सकता है, यानी किसी म्यूटेशन में, यानी किसी ठीक है।